अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.7 करने से पहले ये फार्मूले याद कर लो। ये फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्योंकि हमने इस फार्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। दो साइड क्वेश्चन में गिवन है और एक एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तीन पार्ट है, तीनों सेम है। फार्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा 1/2 BC। इधर ए नहीं है तो साइन अल्फा 1/2 CA। इधर बी नहीं है तो साइन बीटा। जो साइड गिवन होगी, दो साइड गिवन है ए बी, सी नहीं है, सी मीन गैमा, तो ये एंगल आ जाएगा साइन गैमा। इधर BC साइड गिवन थी, ए नहीं था, तो ये एंगल आ जाएगा साइन अल्फा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूं, क्योंकि तीनों सेम है। एक पार्ट करवाऊंगा तो आप इजीली बाकी भी कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू गिवन है। गैमा हमारे पास है, एक एंगल हमारे पास है गैमा का। तो देखो इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू गिवन है, फार्मूला वो यूज करना है जिसमें ये तीनों वैल्यूज आए। ए बी ये वाला फार्मूला है, साइन गैमा, तो मतलब ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। वैल्यूज पुट करके सिंपल सॉल्व कर लो। 1/2 ए की जगह ए की वैल्यू 4.33 इनटू बी की जगह बी की वैल्यू 9.25 साइन गैमा की जगह गैमा की वैल्यू है 56 डिग्री 44 मिनट। अब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4.33 मल्टीप्लाई बाय 9.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 56 डिग्री 44 मिनट। ये हमारे पास आ जाएगा 33.48 आवर। ये वाला 2 पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स लिख लो, दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर दो। इसी आंसर को डिवाइड 2 से कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.74। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 16.74। इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। इसके बाकी दोनों पहला और दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह के हैं, ये आपने खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले इसके लिए अलग फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अलग फार्मूले थे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अलग फार्मूले हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में 1 साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। जब एक साइड 2 एंगल गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, तो हम ये वाले फार्मूले यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में देखो B इज इक्वल टू, बी की वैल्यू गिवन है और 2 एंगल गिवन है। अब हमने इस क्वेश्चन के लिए इन तीनों में से फार्मूला कौन सा यूज करना है जिसमें B की वैल्यू आ रही है। मतलब पहले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें C की वैल्यू गिवन है। जब C की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है इन तीनों में से हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें C की वैल्यू आ रही है। फार्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मीन अल्फा, जो एंगल होगा उसको अवर में लिखना है। जैसे इधर ए है तो अवर में साइन अल्फा आएगा, बाकी साइन बीटा साइन गैमा ऊपर ही आएगा। अगर फार्मूले में बी है तो बी मीन बीटा,
बीटा आवर में आ जाएगा, बाकी गैमा और अल्फा ऊपर ही आएगा। सी मीन गैमा, गैमा आवर में आएगा, 2 साइन गैमा, तो गैमा आवर में आएगा, बाकी अल्फा और बीटा ऊपर ही आएगा। ये फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपको करवा देता हूं। सी की वैल्यू गिवन है और 2 एंगल गिवन है अल्फा और बीटा का। इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? वी नो डैट। अब देखो C की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है इसमें हम C वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें C आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू C का स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा आवर 2 साइन गैमा 2 साइन गैमा। अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, साइन गैमा की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम साइन गैमा की वैल्यू निकालते हैं। गैमा कैसे निकालते हैं? जब 2 एंगल गिवन हो हमारे पास, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा फाइंड करना है, गैमा इधर ही रहने दो, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा 180। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री 24 मिनट माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 70 डिग्री 16 मिनट। कैलकुलेटर से इनको माइनस कर लो। 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 24 मिनट माइनस 70 डिग्री 16 मिनट, ये हमारे पास गैमा आ गया। गैमा इज इक्वल टू 62 डिग्री 20 मिनट। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इधर पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू C की जगह C की वैल्यू है 32, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री 24 मिनट, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 70 डिग्री 16 मिनट आवर 2 साइन गैमा 2 साइन गैमा की जगह गैमा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 62 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। ऊपर है 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 47 डिग्री 24 मिनट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री 16 मिनट। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 709.49 आवर। नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू साइन 62 डिग्री 20 मिनट, तो नीचे आ जाएगा 1.77। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, 709.49 डिवाइडेड बाय 1.77। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 400.84। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इजी क्वेश्चन है, फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरह का है। 3 फार्मूले पहले रिवाइज कर लो, फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। b की वैल्यू गिवन है तो हमने इसमें ये b वाला फार्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा आवर 2 साइन बीटा। वैल्यूज पुट करके सेम जैसे अभी हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों सेम है। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले याद कर लो। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मेन फार्मूला जो हमने इसमें यूज करना है वो ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऊपर अंडर रूट। इसको हीरो फार्मूला कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से काफी चांस होता है कि एक क्वेश्चन आ जाए। हीरो फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। पहला और तीसरा सेम इसी तरह का है। देखो, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 3 साइड्स गिवन है क्वेश्चन में। जब 3 साइड गिवन हो तो हम हीरो फार्मूला यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज करना है जो मेन फार्मूला है हमारे पास। लेकिन इसमें s की वैल्यू है, s माइनस a की वैल्यू है, s माइनस b की वैल्यू है, s माइनस c की वैल्यू है। पहले हम ये s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। ये वाला फार्मूला लगा के s की वैल्यू फाइंड कर लो। s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ओवर 2। ये हम इस फार्मूले में s की वैल्यू पुट करने के लिए पहले s की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। a की जगह a की वैल्यू है 524 प्लस b की जगह b की वैल्यू 276 प्लस c की जगह c की वैल्यू 315 ओवर 2। s इज इक्वल टू, ऊपर तीनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, प्लस कर लो। 524 प्लस 276 प्लस 315, ये हमारे पास आ गया 1112 ओवर 2। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर लो। डिवाइडेड बाय 2, 556। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। फार्मूले में हमने s माइनस ए भी गिवन है, s माइनस बी, s माइनस सी। तो पहले हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। माइनस कर लो कैलकुलेटर के साथ। s की जगह s की वैल्यू 556 माइनस a की जगह a की वैल्यू है 524। इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 32। इसी तरह s की जगह s की वैल्यू 556 माइनस b की जगह b की वैल्यू है 276। कैलकुलेटर से माइनस कर लो। ये हमारे पास आ जाएगा, दोबारा माइनस कर लो, 556 माइनस 276, ये हमारे पास आ गया 280। इसी तरह s माइनस सी, s की जगह s की वैल्यू 556 माइनस c की जगह c की वैल्यू है 315। कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लो, ये हमारे पास आ गया 241। अब हमारे पास, हमने इस फार्मूले में s की वैल्यू चाहिए थी, s की वैल्यू भी है, s माइनस से, ये तीनों वैल्यूज गिवन है। तो हम वैल्यूज पुट करके हीरो फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। वैल्यूज पुट करके सिंपल इसको अब हमने सॉल्व करना है। s की जगह s की वैल्यू है 556, s माइनस ए की जगह s माइनस ए की वैल्यू है 32 इनटू s माइनस बी की जगह s माइनस बी की वैल्यू, s माइनस सी की जगह s माइनस सी की वैल्यू है 241। सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर लो। अंडर रूट इन सारी वैल्यूज के ऊपर क्या है, अंडर रूट। 556 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई 241
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 34 64 9.7। इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। ये हमने सॉल्व करना था, इजी सा क्वेश्चन है, हीरो फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह का है, वो आपने खुद ही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा।